प्रभु यीशु मसीह नासरी के नाम में स्वागत है और धन्यवाद देते हैं। आज हम सब ने जब मिल करके प्रभु की स्तुति की है तो परमेश्वर की उपस्थिति हमारे जीवनों में है और जहां उसकी उपस्थिति है, प्रभु का वचन कहता है वहां महान कार्य होते हैं। मेरे से तो विश्वास करें कि परमेश्वर की उपस्थिति आपके घरों में, आपके जीवनों में, आपके हृदयों में इस वक्त कार्य कर रही है, क्योंकि परमेश्वर के पास आने वालों को विश्वास करना चाहिए कि परमेश्वर है और अपने खोजने वालों को प्रतिफल देता है। प्रेज़ गॉड, हालेलुया। और आज जिस हालात में हम गुजर रहे हैं, सारा संसार गुजर रहा है, हम सब कुछ जानते हैं, लेकिन मेरे से तो प्रेज़ गॉड, जब बहुत से लोगों से हम बात करते हैं जो शायद प्रभु को नहीं जानते, उसके वचन को नहीं जानते, उसके नाम को नहीं जानते, तो मेरे से तो जब किसी समस्या, किसी बीमारी में पड़ जाते हैं वो लोग, तो ऐसा लगता है कि उनके लिए सब कुछ खत्म हो गया है। ऐसा लगता है कि अब कुछ नहीं हो सकता, अब कुछ बाकी नहीं रहा। वो अपने बच्चों, अपने भविष्य को लेकर के चिंतित होना शुरू हो जाते हैं और उनके हृदय बड़े डर खौफ में पड़ जाते हैं। लेकिन मेरे से तो आपका और मेरा परमेश्वर, जिसने आपको मुझे चुन लिया है, जिसने आपको मुझे जीवित वचन दिया है, जब आप और मैं उस पर विश्वास करते हैं तो बेशक हम ऐसे हालातों में भी गुजरे, जैसा दाऊद ने कहा, चाहे मैं मौत की वादियों में से होकर गुजरूं तो भी मैं ना डरूंगा, क्योंकि हे यहोवा तू मेरे साथ है। ओह प्रेज़ गॉड, हालेलुया। वो हमारे साथ है, वो सर्वदा हमारे भीतर बना रहता है, वो हमारे संग संग चलने वाला परमेश्वर है। इसीलिए आपको और मुझे किसी भी हालात में घबराना नहीं चाहिए, और आपको और मुझे जब मनुष्यों से कुछ नहीं बन पड़ रहा तब भी आपको और मुझे घबराना नहीं चाहिए, क्योंकि आपके और मेरे साथ जो परमेश्वर है, आप में और मुझ में जो परमेश्वर रहता है, वो कहता है मनुष्य से तो ये नहीं हो सकता, लेकिन परमेश्वर से सब कुछ हो सकता है। ओह प्रेज़ गॉड। आइए कुछ आयतों को मैं आपके साथ बांटना चाहता हूं, क्योंकि आज हम इन्हीं बातों को बाइबल में से देखेंगे कि जब लगा कि मनुष्य से कुछ नहीं हो सकता, ऐसा आज भी हम देख रहे हैं, कितने महीने बीत चुके हैं, ऐसा लगता है मनुष्य लाचार हो चुका है, ऐसा लगता है कि उससे कुछ नहीं बन पा रहा। मेरे से तो ये कोई नई बात नहीं है, बाइबल में भी लोगों के जीवनों में, प्रभु के चुने हुए लोगों के जीवनों में ऐसे हालात बने, लेकिन परमेश्वर जिसने कहा मैं हमेशा तेरे साथ हूं, उसने असंभव को संभव करके दिखाया, उसने आश्चर्य कर्म किए, उसने अंधकार में ज्योति को लेके आया, और जहां लगता था कुछ नहीं हो सकता, परमेश्वर ने वहां महान कार्य किए। वही यहोवा कभी बदलता नहीं, वही यीशु मसीह कल, आज और युगानुग एक सा है। आज आप चाहे किसी भी हालात में क्यों ना हो, लेकिन आज विश्वास करें उस जीवित परमेश्वर पे जो सब कुछ करने की ताकत रखता है, और वो आप में और मुझ में है। पर जो उस पर विश्वास करते हैं उनके लिए वो सब कुछ करने के लिए तैयार रहता है। प्रेज़ गॉड। आज उसके जीवित वचन पे विश्वास करें। आपको याद होगा जब हम मत्ती 19 अध्याय को पढ़ते हैं तो वहां एक धनी व्यक्ति यीशु मसीह के पास आता है और कहता है, हे उत्तम गुरु, अनंत जीवन पाने के लिए मैं क्या करूं? तो यीशु ने कहा, तू आज्ञाओं को पालन कर, अर्थात व्यभिचार न करना, चोरी न करना, झूठी गवाही न देना, अपने माता पिता का आदर करना और लालच न करना। तो वो कहता है, प्रभु मैं तो इसको बचपन ही से मानता आया हूं, अब मुझ में किस बात की कमी है? तो वहां लिखा है, यीशु मसीह ने उसकी ओर देखा और कहा, जा जो कुछ तेरा है उसे बेच दे और उसे कंगालों में बांट दे और आके मेरे पीछे हो ले। तो लिखा है वो व्यक्ति उदास हो गया और बिना कुछ उत्तर दिए प्रभु को छोड़ के चला गया। यीशु मसीह ने कहा, धनवान का परमेश्वर के राज्य में प्रवेश करना कितना कठिन है। ऊंट का सुई की नाके में से निकल जाना सहज है, लेकिन धनवान के लिए परमेश्वर के राज्य में प्रवेश करना बड़ा कठिन है। चेलों ने कहा, प्रभु तो किसका उद्धार होगा? वहां यीशु ने कहा, मनुष्यों से तो यह नहीं हो सकता, लेकिन परमेश्वर से सब कुछ हो सकता है। जी हाँ मेरे अज़ीज़ों, आज आप और मैं शायद
कभी हमने सोचा नहीं होगा कि हमारे जीवन में इन हालातों में से हमें गुजरना पड़ेगा जैसा हम गुजर रहे हैं। और ऐसा लग रहा है कि मनुष्य के हाथ में कुछ नहीं है और सरकारों के हाथ में कुछ नहीं है, धन संपत्ति के हाथ में कुछ नहीं है, और जिनके पास दुनिया भर की प्रॉपर्टी है लगता है उनके लिए कुछ नहीं है, वो कुछ नहीं कर पा रहे इन सब चीजों से, और ऐसा लगता है कि मनुष्य से ये नहीं हो सकता। लेकिन बाइबल कहती है आज आनंदित हो जाइए। परमेश्वर का वचन कहता है परमेश्वर से सब कुछ हो सकता है, अर्थात वो सब कुछ करने की परमेश्वर ताकत रखता है जो मनुष्य नहीं कर सकता। इसीलिए आप आनंदित हो जाइए क्योंकि आपके पास वो परमेश्वर है जो सब कुछ करने की ताकत रखता है। इसलिए यीशु मसीह ने मत्ती 19:26 में कहा, यीशु ने उनकी ओर देखकर कहा, मनुष्यों से तो ये नहीं हो सकता परंतु परमेश्वर से सब कुछ हो सकता है। अय्यूब 42 उसकी 2 आयत में लिखा है, मैं जानता हूं, अय्यूब ने कहा मैं जानता हूं कि तू सब कुछ कर सकता है और तेरी युक्तियों में से कोई रुक नहीं सकती। प्रेज़ गॉड, हालेलुया। मेरे अज़ीज़ों, परमेश्वर के दास अय्यूब के जीवन में जो कुछ हुआ, लेकिन वो इस बात को अपने इस वचन के जरिए कहता मैं जानता हूं। इसका अर्थ वो अपने परमेश्वर को बड़े अच्छे से जानता था। क्या आप अपने परमेश्वर को जानते हैं? क्या आप अपने प्रभु यीशु को जानते हैं? और क्या आप और मैं अय्यूब की ना इस बात को कह सकते हैं, मैं जानता हूं कि तू सब कुछ कर सकता है। भजन संहिता 115:3 में दाऊद ने कहा, हमारा परमेश्वर तो स्वर्ग में है और उसने जो चाहा वही किया। आपका और मेरा परमेश्वर स्वर्ग में है और वो जो चाहे जब चाहे सब कुछ करने में विश्वासों के और समर्थी है। और यशायाह 43 और उसकी 13 आयत में लिखा है, मैं ही ईश्वर हूं और भविष्य में भी मैं ही हूं, मेरे हाथ से कोई छुड़ा ना सकेगा। जब मैं काम करना चाहूं तब कौन मुझे रोक सकेगा? ओह प्रेज़ गॉड, हालेलुया। जी हाँ, जब परमेश्वर काम करना चाहे और वो आपके और मेरे हालात में, इस पृथ्वी के हर हालात में जब वो अपनी इच्छा जाहिर करे कि आप मुझे कार्य करना है तो कौन उसे रोक सकता है? कोई उसे रोक नहीं सकता, क्योंकि वो मनुष्य नहीं है कि झूठ बोले और ना वो आदमी है कि अपनी इच्छा को बदल दे। क्या जो उसके मुख से निकला क्या वो उसे बदल दे? जी नहीं। लिखा है कि मैं अपनी वाचा को कभी ना तोड़ूंगा, जो मेरे मुख से निकल चुका है मैं उसे कभी बदलूंगा नहीं। भजन संहिता 99 उसकी 34 आयत में प्रभु कहता मैं कभी बदलूंगा नहीं। मेरे अज़ीज़ों, आपका और मेरा परमेश्वर सब कुछ करने की ताकत रखता है। बाइबल में से कुछ बातों को मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूं। हालात कुछ भी क्यों ना हो, कुछ भी हालात क्यों ना हो, लेकिन आज इस बात पे विश्वास करें, परमेश्वर, मेरा परमेश्वर सब कुछ कर सकता है। आपको याद होगी ये कहानी, हमने कई बार इसको पढ़ा है और कई बार प्रचार में भी सुना है। अगर आप दूसरा राजा 6 और उसकी 24 आयत को हम पढ़ते हैं, 6 अध्याय और 7 अध्याय में, वहां हम देखते हैं अरामी सेना ने इज़राइल के ऊपर हमला कर दिया। और जब इज़राइल के ऊपर हमला किया गया तो दूसरा राजा 6 और उसकी 24 आयत में लिखा है, परंतु इसके बाद अराम के राजा बेन-हदद ने अपनी समस्त सेना इकट्ठी करके शोमरोन पर चढ़ाई कर दी और उसको घेर लिया। और 25 आयत में लिखा है, तब शोमरोन में बड़ा अकाल पड़ा। देखिए, शत्रु ने घेर लिया और बड़ा अकाल पड़ गया उस देश में, और वो ऐसा घिरा रहा कि अंत में एक गधे का सिर चांदी के 80 टुकड़ों में और कब की चौथाई भर कबूतर की बीट 5 टुकड़े चांदी तक बिकने लगी। यहां शोमरोन अर्थात इज़राइल के एक नगर के ऊपर हमला हुआ है और वो चारों तरफ से घिर चुका है, और दूसरा वहां पे एक बहुत बड़ा अकाल पड़ चुका है। और क्या लिखा है कि वो ऐसा घिरा रहा कि अंत में, यानी कि जब अकाल काफी समय तक पड़ता चला गया तो ये हालात बन गए कि एक गधे का सिर चांदी के 80 टुकड़ों में और कब की चौथाई भर कबूतर की बीट 5 टुकड़े चांदी तक बिकने लगे। अगर आप इसको आगे पढ़ेंगे
तो ये हालात बन चुके थे कि औरतें आपस में ये कहने लगी कि आज तू अपना बेटा मुझे दे, हम उसको बना के पका के खाएंगे, और कल मैं अपना बेटा तुझे दे। यानी कि इस तरह के हालात बन चुके थे। इस कदर अकाल और महंगाई और शत्रु ने जब लोगों को घेर रखा था, तो ये उस देश के हालात हो चुके थे मेरे सिजो। लेकिन याद रखें, यहीं पे परमेश्वर के लोग भी हैं। याद रखें, यही परमेश्वर का सेवक एलीशा भी है। और अगर आप दूसरा राजा 7 उसकी एक आयत को पढ़ें, तब लिखा है, तब एलीशा ने कहा, यहोवा का वचन सुनो, प्रेज गॉड, यहोवा का वचन सुनो। यहोवा यूं कहता है, कल इसी समय शोमरोन के फाटक में सा भर मैदा 1 शकेल में और 2 सा जब भी 1 शकेल में बिकेगा। कल इसी समय परमेश्वर का सेवक एलीशा इस वचन को कहता है, यहोवा का वचन सुनो। जो महंगाई है, जो अकाल है, चारों तरफ से वो लोग घिरे हुए हैं, लेकिन इसी दौरान परमेश्वर का महान कार्य होता है। जब राजा को लग रहा था कुछ नहीं हो सकता, लेकिन मेरे जो आपका और मेरा परमेश्वर किसी भी हालात में सब कुछ करने की ताकत रखता है। ओह प्रेज़ गॉड, हालेलुया। और एलीशा ने कहा, कल इसी समय शोमरोन के फाटक में सा भर मैदा 1 शकेल में और सा भर जव भी 1 शकेल में बिकेगा। दूसरा राजा 7:2 में लिखा है, तब उस सरदार ने जिसके हाथ पर राजा तकिया करता था, परमेश्वर के भगत को उत्तर दे के कहा, सुन, चाहे यहोवा आकाश के झरोखे खोले तो भी क्या ऐसी बात हो सकेगी? उसने कहा, सुन, ये अपनी आंखों से तो तू देखेगा, परंतु उस अन्न में से कुछ खाने ना पाएगा। जब ये बातें हो रही थी, तो परमेश्वर के सेवक एलीशा ने जब ये कहा, कल परमेश्वर इस अकाल को, कल परमेश्वर इस घेरे को तोड़ देगा, कल परमेश्वर इस महंगाई को खत्म कर देगा, कल परमेश्वर अपने लोगों को आजाद करेगा। लेकिन राजा के एक सरदार ने इस बात को कहा, चाहे यहोवा आकाश के झरोखे भी खोले तो भी क्या ऐसा हो सकता है? परमेश्वर के सेवक ने कहा कि तू इन बातों को देखेगा अपनी आंखों से, परंतु उस अन्न में से कुछ भी खा नहीं पाएगा। आगे आप पढ़ेंगे तो उसकी 3 आयत में तुम्हारा लिखा है, 4 कोढ़ी फाटक के बाहर थे, वे आपस में कहने लगे, हम यहाँ क्यों बैठे रहें और मर जाएं? 4 कोढ़ी जो इसी फाटक के बाहर बैठे थे, और उन्होंने कहा, हम यहाँ क्यों मर जाएं? आओ हम अरामी सेना के कैंप में चलें, हो सकता है हम पकड़े जाएं, हम मारे भी जाएं, लेकिन यहां हम बैठे बैठे क्यों मर जाएं? और बड़े तो आगे आप पढ़ेंगे तो वो आगे बढ़े, और जब उन्होंने आगे बढ़ के देखा तो क्या देखा? परमेश्वर ने अरामी सेना के भीतर घुस के वहां ऐसी खलबली मचा दी कि वो लोग डर के मारे सब कुछ छोड़ छाड़ के भाग चुके थे। अपने तमाम सोना चांदी हथियारों को, गधे बैल और तमाम घोड़ों को, जो कुछ वहां पे मौजूद था, वो कपड़े, सब कुछ वो छोड़ के वहां से भाग। उनके टेंट खाली थे, और ये कोढ़ी जो वहां गए तो उन्होंने वहां एक टेंट में जाकर लूटपाट की। और मेरे अजीजों, जब उन्होंने सोचा कि ये बातें जो हम कर रहे हैं, हम क्यों ना जाके अपने लोगों को बताएं। और अगर आप दूसरा राजा 7:16 में देखें तुम्हारा लिखा है, तब लोगों ने निकलकर अराम के डेरों को लूट लिया, और यहोवा के वचन के अनुसार 1 सा मैदा 1 शकेल में और 2 सा जव 1 शकेल में बिकने लगा। जब इन कोढ़ियों ने जाके लोगों को बताया, राजा को बताया, और उन्होंने जाके देखा तो सब कुछ वैसा ही था। मार्ग में कपड़े बिखरे पड़े थे, और उन्होंने खूब उनके शत्रुओं के टेंट्स को उन्होंने लूट लिया। और मेरे अजीजों, लोगों ने जाके लूटपाट की, और नतीजा क्या हुआ? जो परमेश्वर ने वचन कहा था, जो परमेश्वर के सेवक के मुख से निकला था, कल इसी समय शोमरोन में 1 सा मैदा 1 शकेल में और 1 सा जव 1 शकेल में बिकेगा। और ये सारी महंगाई खत्म हो गई, और सारा शत्रु का घेरा टूट गया, और हर तरह का अकाल खत्म हो गया, और सारी महंगाई खत्म होने के बाद दूसरा राजा 7:17 में हम पढ़ते हैं,
राजा ने उस सरदार को जिसके हाथ पर वह तकिया करता था, फाटक का अधिकारी ठहराया था, तब वह फाटक में लोगों के पांवों के नीचे दबकर मर गया। यह परमेश्वर के भक्त के उस वचन के अनुसार हुआ जो उसने राजा से उसके यहां आने से समय कहा था। जब राजा के सरदार ने इस बात को कहा था, चाहे यहोवा आकाश के झरोखे भी खोले तो भी कैसा हो सकता है। परमेश्वर के सेवक एलीशा ने इस बात को कहा था कि तू उन बातों को आंखों से तो देखेगा, लेकिन उस अन्न में से कुछ भी खा नहीं पाएगा। यही सरदार फाटक के ऊपर अधिकारी था और वो लोगों के पांव के नीचे इतनी हड़बड़ी वहां मच चुकी थी उन सामान को लूटने की कि ये सरदार लोगों के पांव के नीचे आके दब के मर गया। उसने देखा जरूर, लेकिन कुछ भी वो अन्न में से प्राप्त नहीं कर पाया। मेरे से तो परमेश्वर सब कुछ कर सकता है। आज आप चाहे किसी भी माहौल में क्यों ना हो, कैसे भी शत्रु से घिरे क्यों ना हो, कैसी भी महंगाई क्यों ना हो, कैसा भी अकाल क्यों ना हो, कैसे भी हालात क्यों ना हो, आपको मुझे घबराने की जरूरत नहीं, क्योंकि आपका और मेरा परमेश्वर कभी बदलता नहीं, यहोवा कभी बदलता नहीं। बशर्ते हम उसके वचन पे विश्वास करें, जो वो कहता है उस पर विश्वास करें, क्योंकि वो सेकंड से भी पहले हर कार्य को करने की ताकत रखता है। एक दूसरी जगह हम वचन को पढ़ते हैं, लूका 5 उसकी 4 आयत को अगर हम ध्यान से पढ़ें तो पतरस और बहुत से जो चेले हैं वो सारी रात मेहनत की उन्होंने, लेकिन कुछ नहीं पकड़ा। इतनी कड़ी मेहनत करने के बाद वो अपने जालों को सवार रहे थे अपनी नाव में, और तब यीशु मसीह ने उनसे कहा, जब मैं बातें कर चुका तो शमौन से कहा, गहरे में ले चल और मछलियां पकड़ने के लिए जाल डालो। शमौन ने उसको उत्तर दिया कि हे स्वामी, हमने सारी रात मेहनत की और कुछ ना पकड़ा, तो भी तेरे कहने से जाल डालूंगा। ओह प्रेज़ गॉड। और जब उन्होंने ऐसा किया तो बहुत मछलियां घेर लाए और उनके जाल फटने लगे। इस पर उन्होंने अपने साथियों को जो दूसरी नाव पर थे संकेत किया कि आकर हमारी सहायता करो, और उन्होंने जाकर दोनों नाव यहां तक भर ली कि वे डूबने लगी। प्रेज़ गॉड, ग्लोरी टू जीसस। मेरे सिसो, कई बार हम बड़ी कड़ी मेहनत करते हैं अपनी जॉब के जरिए, अपने बिजनेस के जरिए, अपनी सेवकाइयों के जरिए हम कई बार बड़ी कड़ी मेहनत करते हैं। और पतरस और बाकी सब लोग भी ऐसा ही कर रहे थे। सारी रात उन्होंने कुछ नहीं पकड़ा था, लेकिन याद रखें, वहां थकान थी, वहां निराशा थी और उनके हाथ खाली थे। और प्रभु जानता था कि सारी रात मेहनत कर चुके हैं, थक चुके होंगे, लेकिन आप जानते हैं यीशु ने फिर भी क्या कहा, गहरे में ले चल, गहरे में ले चल और मछलियां पकड़ने के लिए अपने जाल डालो। और जैसे ही शमौन ने अपनी समस्या बताई, प्रभु सारी रात मैंने मेहनत की, हमने मेहनत की है, कुछ नहीं पकड़ा, लेकिन तेरे कहने से मैं जाल डालूंगा। और जैसे ही उसने प्रभु के वचन की आज्ञा का पालन किया, बाइबल कहती है इतनी मछलियां उसी झील में जिसमें शमौन और तमाम उसके साथी इतनी मेहनत कर चुके थे, लेकिन कुछ नहीं, एक मछली नहीं पकड़ पाए थे, और वो खाली जालों को वो सुधार रहे थे और इकट्ठा कर रहे थे। उन्हीं जालों में इतनी मछलियां फंस चुकी हैं कि वो दूसरे लोगों को वो बुला रहे हैं, हमारी सहायता करो, हमारी मदद करो, और उनके जाल फटने वाले थे। मेरे सिसो, परमेश्वर कुछ भी कर सकता है और वो सब कुछ करने की ताकत रखता है। आज अपनी मेहनत पे ही नहीं, अपने बिजनेस पे ही नहीं, अपने हाथ के कामों पे नहीं, हम यीशु मसीह पे विश्वास करें। हालात कुछ भी क्यों ना हो, प्रभु पे विश्वास करें, वो सब कुछ करने की ताकत रखता है और आपको वो कुछ भी करने के लिए कह सकता है। उसके वचन पे विश्वास करें, और जब आप और मैं उसके वचन पे विश्वास करते हैं तो वो कुछ भी करने के लिए तैयार हो जाता है। जैसा उसने इजराइल के राजा और लोगों के लिए किया, 4 कोड़ियों के लिए किया,
जैसा यहाँ पे हम देखते हैं शमौन और उसके साथियों के लिए किया। मेरे से परमेश्वर महान कार्य करने की ताकत है, वो सब कुछ कर सकता है। इसलिए आप कितनी कड़ी मेहनत क्यों ना करते हो, कुछ आपको नहीं मिला, निराश ना हो। अगर प्रभु आपको कहता है जाल डाल, अर्थात एक बार फिर कोशिश कर, मेरे से वो कोशिश आपकी सारी थकान को खत्म कर देगी। वो कोशिश जो आपने रात भर की थी, कुछ हासिल नहीं हुआ था, लेकिन जब प्रभु एक बार आपको कहता कर, तो मेरे से आपकी नाव भर जाएगी, अर्थात आपके जीवन, आपके घर के खत्ते भर जाएंगे परमेश्वर की आशीषों से, क्योंकि आपने परमेश्वर से सुना है, उस परमेश्वर से सुना है जो कहता है मैं सब कुछ कर सकता हूँ। हालेलुया। एक और वचन को हम देखते हैं लूका 8 उसकी 43 आयत को। एक स्त्री ने जिसको 12 वर्ष से लहू बहने का रोग था और जो अपनी सारी जीविका डॉक्टर्स के पीछे खर्च कर चुकी थी और तो भी किसी के हाथ से चंगी ना हो सकी थी। आज आप देख रहे हैं हमारे चारों तरफ जो माहौल है, लेकिन यहां भी लिखा है एक औरत जो इतनी बीमार हो चुकी थी, 12 सालों से बीमार है और अपना सारा धन वो डॉक्टर्स, मेडिसिन और इलाज में लगा चुकी है। लेकिन बाइबल क्या कहती है, उसको कुछ भी लाभ नहीं हुआ, वो किसी रीति से चंगी नहीं हो पाई। उसने सब कुछ लगा दिया, अपनी सारी जीविका, अपना सारा धन, सिर्फ किस बात के लिए कि मैं चंगी हो जाऊं। आज भी लोग ऐसे कर रहे हैं, अपना सब कुछ लगा रहे हैं लेकिन चंगे नहीं हो पा रहे। आप जानते हैं, लेकिन इस औरत ने प्रभु के वचन को सुना, यीशु नाम को सुना, यीशु मसीह के प्यार को सुना, यीशु के आश्चर्य कर्मों की चर्चा सुनी और लिखा है कि उसने प्रभु के बारे में सुना कि वो रोगियों को चंगा करता है, कोढ़ियों को शुद्ध करता है, मुर्दों को जिलाता है, अर्थात असंभव काम परमेश्वर यीशु मसीह के द्वारा संभव हो रहे हैं। तो उसके भीतर विश्वास पैदा हुआ कि कोई है जो मनुष्य नहीं कर पा रहा, डॉक्टर नहीं कर पा रहे, पैसा नहीं कर पा रहा, मेडिसिन नहीं कर पा रही, लेकिन कोई है यीशु मसीह नासरी परमेश्वर जो सब कुछ कर सकता है। और उसने विश्वास किया यीशु मसीह पे, और उसने विश्वास किया और वो अपने मन में इस विश्वास को बोलती थी, यदि मैं उसके आंचल ही को छू लूंगी तो मैं चंगी हो जाऊंगी, यदि मैं उसके कपड़े को छू लूंगी तो मैं चंगी हो जाऊंगी। जैसा पतरस ने कहा, प्रभु तू कहता है इसलिए मैं जाल डालता हूं, ये भी कहती थी यदि मैं उसके कपड़े को छू लूंगी तो चंगी हो जाऊंगी, क्योंकि उसने चर्चा सुनी थी कि प्रभु सब कुछ कर रहा है और ऐसा कुछ भी नहीं है जो यीशु नहीं कर सकता। उसने चर्चा सुन रखी थी। मेरे से यीशु मसीह आज आपसे बात कर रहे हैं। प्रभु कहता है, मेरे बेटे मेरी बेटी, मैंने तेरे सब रोगों को उठा लिया है, मैंने तेरी सब बीमारियों को अपने ऊपर ले लिया है, मैंने तेरे सारे कर्जों को अपने ऊपर उठा लिया है, मेरे बेटे मेरी बेटी, मैंने तेरे सारे पाप को अपने ऊपर ले लिया है, मैंने तेरे पापों के प्रायश्चित के लिए अपना बेशकीमती लहू सूली पे बहा दिया है। मेरे बेटे मेरी बेटी, मैं तेरे लिए मारा गया, खड़ा गया और तुझे धर्मी बनाने के लिए, अर्थात सच्चे परमेश्वर से मिलाने के लिए परमेश्वर ने मुझे तीसरे दिन मुर्दों में से जिंदा किया। मैं आज भी जीवित हूं। यीशु मसीह आज भी जीवित है, उस पर विश्वास करें मेरे अज़ीज़ों। जो आज हम वचन सुन रहे हैं, ये वचन हजारों साल पहले हुए, लेकिन आज भी आपके और मेरे जीवन में हालात ऐसे ही होते हैं। हमारे जीवनों में कई बार अकाल जैसे हालात होते हैं। हमें लगता है मैं चारों तरफ से घिर चुका हूं, हमें लगता है इतनी मेहनत मैंने की लेकिन मेरे हाथ कुछ नहीं आया, हमें लगता है मेरी देह में कोई चंगाई नहीं है, मेरे मन में कोई शांति नहीं है, मैंने इतना पैसा खर्च कर दिया है, मैंने इतनी मेडिसिन और इतनी डॉक्टर से इलाज करवाया लेकिन कुछ लाभ मुझे नहीं हो पा रहा।
मैं अपने जीवन में जिस काम को शुरू करता हूं, करती हूं, मैं उसमें हार जाता हूं, मैं असफल हो जाता हूं, मैं गिर जाता हूं, बार बार मैं बुरी आदतों में फंस जाता हूं, मैं एक विजय जीवन नहीं जी पा रहा। क्या आपको लगता है कि मैंने बहुत से लोगों की, मनुष्यों की मदद ली, लेकिन कोई मुझे चंगा नहीं कर पाया, कोई मुझे सफल नहीं कर पाया, कोई मेरे रास्तों में आशीषों को नहीं उठेल पाया? आज मैं आपको बताना चाहता हूं, यीशु मसीह आज भी जीवित है, और यीशु मसीह आज इस वक्त आपकी ओर देख रहे हैं। अगर आप सचमुच अपने हृदय में, अगर आपने आज तक अपना जीवन प्रभु को नहीं दिया, और आज इस वचन को आप सुन रहे हैं, अपने प्रभु यीशु मसीह पे विश्वास करें और अपने हृदय को खोल दीजिए और कहें, प्रभु यीशु आप मेरे जीवन में आए, यीशु मुझे आपकी जरूरत है, प्रभु मैं आपके बिना कुछ नहीं, मैं अपनी कोशिशें करके हार चुका हूं, आप मेरी सहायता करें। मैं वचन सुन रहा हूं प्रभु कि मनुष्य से तो ये नहीं हो सकता, अर्थात कोई मनुष्य मेरा पाप क्षमा नहीं कर सकता, कोई मेरा उद्धार नहीं कर सकता। जैसा पतरस ने भी कहा था, तो किससे कैसे उद्धार होगा, कैसे होगा, कौन करेगा? तब यीशु ने कहा, मनुष्यों से तो ये नहीं हो सकता, लेकिन परमेश्वर से सब कुछ हो सकता है। आज अपना हृदय प्रभु को दे दीजिए और कहे, प्रभु मैं आप पे विश्वास करता हूं, मेरे हृदय में आए। मैं विश्वास करता हूं कि परमेश्वर ने आपको तीसरे दिन मुर्दों में से जिंदा किया। मैं विश्वास करता हूं कि आप मेरे लिए मारे गए, गाड़े गए, और तीसरे रोज मुझे धर्मी बनाने के लिए मुर्दों में से जी उठे। मैं अपना जीवन आपके हाथों में सौंपता हूं, परमेश्वर आपके साथ है। यही वो समय है जब आप कहते हैं, प्रभु यीशु आप मेरे उद्धार करता, मैं आपको अपना मुक्तिदाता और उद्धार करता ग्रहण करता हूं, यीशु मेरा प्रभु है। इतना कहने से वो आपके जीवन में आएंगे और आपके जीवन का प्रभु राजा बन जाएगा, और मेरे अजीजों वो आपके लिए सब कुछ करने के लिए तैयार हो जाएगा। बस आप उसके ऊपर विश्वास करें। पतरस ने विश्वास किया, मेरे अजीजों इजराइल के राजा ने अपनी सारी प्रजा के साथ विश्वास किया। इस 12 साल से बीमार औरत ने यीशु पे विश्वास किया और असंभव संभवता में बदल गया, क्योंकि परमेश्वर ने उनके लिए सब कुछ कर दिखाया जो मनुष्य पैसा और तमाम प्रॉपर्टीज, तमाम मेडिसिन, तमाम कोशिशें नहीं कर पा रही थी, लेकिन यीशु मसीह पे विश्वास करने से यीशु मसीह ने अपने लोगों में आकर के बाहर कार्य किया। बाइबल भरी पड़ी है इन बातों से। जब इस औरत ने यीशु मसीह के पास आके भीड़ में से पीछे से यीशु को, उसके कपड़े को छू लिया, उसी घड़ी उसका लहू बहना बंद हो गया और वो स्वस्थ हो गई, और उसने अपनी देह में जान लिया कि मैं चंगी हो गई। 12 साल से बीमार औरत, और जिसने न जाने कितना पैसा 12 साल से जो मेडिसिन इलाज में लगा दिया था, लेकिन यीशु के कपड़े को छूने मात्र से विश्वास के साथ उसने अपनी चंगाई को यीशु मसीह से ले लिया। आप भी यीशु पर विश्वास करें, प्रभु यीशु मसीह के पास आए और प्रभु को कहें, प्रभु मैं विश्वास करता हूं, आप मेरे हालातों में कार्य करें। अगर आप दूसरा इतिहास 20 अध्याय को पढ़ेंगे तो यहोशापात अपनी पूरी सेना और प्रजा के साथ प्रभु के भवन की ओर दौड़ता है, क्योंकि एक शत्रु ने उनके ऊपर हमला किया, और यहां तक भी वो उपवास रख के प्रार्थना कर रहा है, और क्या कहता है, हमें तो कुछ नहीं सूझता, लेकिन हे परमेश्वर यहोवा मैं अपनी आंखें तेरी ओर उठाता हूं। मेरे अजीजों, परमेश्वर ने उससे कहा, तुझे ये युद्ध नहीं लड़ना पड़ेगा, जा सैनिकों से पहले मेरी स्तुति करने वाले लोगों को रख। और जब वो ऐसा कर रहे थे, तो जब परमेश्वर की स्तुति हो रही थी, तो परमेश्वर ने उसके शत्रुओं में ऐसी खलबली मचा दी कि वो आपस में लड़के मर गए। और जब वहां पहुंचे तो देखा वहां कोई शत्रु नहीं और उन्हें लड़ना नहीं पड़ा, परमेश्वर ने उनको विजयी कर दिया। क्या परमेश्वर आज ऐसा नहीं कर सकता? यीशु मसीह आज भी समर्थित है, यहोवा कभी बदलता नहीं। बस आपको और मुझे विश्वास करना है। मेरे अज़ीज़ों, परमेश्वर सब कुछ कर सकता है। वो आपके तमाम ऐसे हालातों में, रोगों में जहां लगता है कि मैं चंगा नहीं हो सकता, लेकिन आज वो तैयार है आपको चंगा करने के लिए।
जब लगता है कि मैं इस हार को कैसे विजय में तब्दील करूंगा और मेरी सारी कोशिशें बेकार हैं, मैं नहीं कर सकता, मैं कमजोर हूं, आज यीशु मसीह आपके साथ है। क्योंकि यशायाह 40 में लिखा है और उसकी 29, 30, 31 आयत को पढ़े हुआ लिखा है, वो शक्तिहीन को फल देता है और सामर्थ से भर देता है। अगर आपको लगता है कि मैं कमजोर हूं प्रभु, तो आज कहें यहोवा मेरा चरवाहा है और मुझे सामर्थ की घटी नहीं होगी। उसके ऊपर विश्वास करें जो सब कुछ करने में समर्थ है। बहुत सी बातें हैं, उत्पत्ति से प्रकाशित वाक्य तक आप पढ़ें तो आपको परमेश्वर दिखाएगा कि हर हालात में जब लोगों ने प्रभु पे विश्वास किया तो उनके असंभव दिखने वाले हालातों में परमेश्वर ने संभवता को कायम किया। अर्थात जब कुछ नहीं हो सकता था, प्रभु ने सब कुछ करके दिखाया। जब इतनी महंगाई थी, अकाल था, परमेश्वर ने कहा कल इसी समय शोमरोन में एक सा मैदा 1 शकेल में और 1 शकेल में बिकेगा। जो परमेश्वर के मुख से निकला वो हो गया। आज भी प्रभु बोलता है, क्योंकि यीशु मसीह ने कहा कि मनुष्य केवल रोटी ही से नहीं परंतु हर एक वचन से जो परमेश्वर के मुख से निकलता है जीवित रहेगा। मेरे अज़ीज़ों, आज भी यीशु मसीह राजा बोलते हैं, क्या आप सुन रहे हैं? आज भी प्रभु आपसे बात कर रहा है और आपके हालातों में वो बात कर रहा है। उस पर विश्वास करें, उसके वचन पे विश्वास करें, उसके सेवक के वचन पे विश्वास करें, परमेश्वर आपको आशीष देगा। याद रखें, मनुष्य से तो ये नहीं हो सकता। ना मनुष्य उद्धार कर सकता है, ना चंगा कर सकता है, ना आपको पापों से छुड़ा सकता है, ना आपको किसी रीति से अकाल और तमाम जब शत्रु से हम गिर जाते हैं वहां वो छुटकारा नहीं दे सकता। वो एक ही दिन में सारी महंगाई को मनुष्य खत्म नहीं कर सकता। मेरे अज़ीज़ों, आपने सुना होगा बहुत से लोग इन दिनों में कह रहे हैं कि इस वायरस की वजह से जो फाइनेंशियल क्राइसिस आ चुके हैं, इसमें कई सालों लग जाएंगे देशों को उठने में। आप क्या सोचते हैं? आपका और मेरा परमेश्वर एक दिन में, मैं कहता हूं ये बहुत बड़ा समय है, अगर वो चाहे तो कुछ ही मिनटों में सारे हालातों को फिर से नॉर्मल कर सकता है। क्योंकि आपका और मेरा परमेश्वर स्वर्ग का परमेश्वर है। और जैसा अभी हमने पढ़ा यशायाह 43 उसकी 13 आयत में, मैं ही ईश्वर हूं और भविष्य में भी मैं ही हूं, मेरे हाथ से कोई छुड़ा ना सकेगा और जब मैं करना चाहूं तब कौन मुझे रोक सकेगा। मेरे अज़ीज़ों, आपका और मेरा परमेश्वर सब कुछ कर सकता है। विश्वास रखें अपने जीवन के लिए, अपने हालातों के लिए, और परमेश्वर सचमुच आपको चमत्कार करके दिखाएगा। परमेश्वर आप सबको आशीष दे और इन वचनों से प्रभु तसल्ली दे और एक नई सामर्थ से भरे, ताकि जिस हालात में से भी आप गुजर रहे हैं उसमें परमेश्वर जो कहता है मैं सब कुछ कर सकता हूँ, आपके लिए महान कार्य करने वाला। परमेश्वर का धन्यवाद हो। आइए अपने सरों को झुकाएं, हम प्रार्थना करें। सर्वशक्तिमान और सब कुछ करने में समर्थ पिता, आज के वचन के लिए धन्यवाद देते हैं। हाँ परमेश्वर, आप ही हैं जो प्रभु हमारी हार को जय में बदल सकते हैं, हमारे रोग को चंगाई में बदलने की सामर्थ्य रखते हैं। प्रभु आप ही हैं जो प्रभु अकाल को प्रभु परमेश्वर और पिता परमेश्वर बहुतायत के आशीषों में बदल सकते हैं। आप ही हैं जो परमेश्वर महामारी में भी परमेश्वर पिता हालात को पलट के अपने लोगों को प्रभु चंगाई और सामर्थ्य में बना के रखने की ताकत रखते हैं। आप ही हैं जो अंधकार में ज्योति ले आते हैं। आप ही हैं जो असंभव को संभव करते हैं। परमेश्वर आज का वचन एक एक जन के लिए आशीष में हो। मैं नहीं जानता प्रभु कौन किस हालात में है, लेकिन मैं आज जितना जानता हूं कि मनुष्य से तो ये नहीं हो सकता, लेकिन मेरे परमेश्वर से सब कुछ हो सकता है। मेरे यीशु राजा से सब कुछ हो सकता है। प्रभु अपने दया के हाथ को बढ़ाइए प्रभु जी, और आज जो हार चुके हैं उन्हें विजयी कर परमेश्वर। आज यदि कोई बीमारी में है उन्हें छुके चंगा कर परमेश्वर। आज यदि कोई घटी में है, अच्छा यहोवा चरवाहा बन के प्रभु उनके लिए बहुत को
फैल परमेश्वर। आज यदि परमेश्वर लगता है कुछ नहीं हो सकता, अपनी हुजूरी को फैल परमेश्वर और अपने लोगों में आज महान चमत्कार करके दिखा खुदा, ताकि लोग जान जाए यीशु मसीह राजा आज भी जीवित है और वो सब कुछ करने में समर्थ है। मैं विश्वास करता हूं प्रभु आप लोगों के जीवन में कार्य कर रहे हैं परमेश्वर। आज अपनी चंगाई को ले लीजिए, आज अपनी जय को ले लीजिए, आज अपनी आशीष को ले लीजिए, आज परमेश्वर से अपनी सामर्थ और नए बल को ग्रहण कीजिए विश्वास के साथ और कहें मेरा यीशु सब कुछ मेरे जीवन में करने में समर्थी है और मैं विश्वास करता हूं उसने आज मेरे जीवन में किया है। सब कुछ आपके अधीन, आपके हाथों में सौंपते प्रभु और धन्यवाद देते हैं आपने प्रार्थना को सुना। सारी मदद के लिए जो शुरू से लेकर अब तक आपने की, आपका शुक्र, आपकी तारीफ करते हैं। आपके हाथों में सब कुछ सौंपते हैं। धन्यवाद के साथ प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं। सब जन मिलकर कहें आमीन।